अच्छा, तो भाई हम आज की बात कर लेते हैं स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड। जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक निकल कर आता है, जो मैंने अपने अब तक के करियर में सीखा और ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं कि उनके अपने माइंडसेट नहीं होते कोई भी फील्ड लेने से पहले। उन वो बस अपनी सारी जिंदगी सजेशंस पर गुजार देते हैं, अपना कोई दिमाग नहीं चलाते कि पप्पो ने बोल दिया ये फील्ड ले लो, ये ले ली, मामू ने ये बोल दिया, फला ने ये बोल दिया। भाई अपना दिमाग कहाँ है तुम्हारा? वो यूज करो। अब सबसे बड़ा मसला उनका ये आता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज पास कर लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि उनको आगे लाइफ में क्या करना है। भाई तुम्हारा घर तुमने ही चलाना है ना, या किसी और ने चलाना है, या तुम्हारे घर पे कोई और पैसे देगा? सारी चीजें हैं तुमने खुद कवर करनी है, तो आप दूसरों से इतना क्यों उन पर डिपेंडेंट हुए हो? हाँ, एडवाइस ले सकते हो, सजेशन ले सकते हो, लेकिन ये नहीं कि उन्हीं के हिसाब से सारा करो, अपना दिमाग नहीं चलाओ। आपके पास बड़े क्यों होते हैं कि आप उनसे रास्ता वे पूछें और खुद आप उस पर चलें। लेकिन अगर आप अपने आप को ऐसे कर देंगे कि आप टोटल ही उन्हीं पर चलेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर अपनी लाइफ के अंदर। तो यू मस्ट हैव योर ओन एम्स, योर ओन गोल्स एंड योर ओन माइंडसेट्स whenever you are going in a way. So, because no one will help you out in your pathetic situation. Let me just give you an example. If I talk about a student of any school, especially sin board school, उस वो जो एक बच्चा होता है वो 6:30 7 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक पूरा एक स्कूलिंग पीरियड अपना स्पेंड करता है। देन वो ट्यूशन जाता है या किसी कोचिंग जाता है या होम ट्यूटर से पढ़ता है, वरना ट्यूशन वाली बाजियों के पास जाता है। और अगर उनके पास चले जाए तो उसके 2-3 घंटे तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। ट्यूशन वाली बाजी के पास जाने से बर्बाद नहीं होते, बर्बाद और ये सारा टाइम जो है ना उसका बर्बाद इस वजह से होता है क्योंकि उसको वजह नहीं पता होती, मेजॉरिटी को वजह नहीं पता होती पढ़ने की। आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट से पूछें कि भाई वो क्यों पढ़ रहा है, इतना टाइम वो क्यों लगा रहा है मदरसे में, स्कूल में, कोचिंग में, तो वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा। बोलेगा बस फैमिली कहती है मैं चला जाता हूँ पढ़ने, और उसके पास कोई ऑथेंटिक रीज़न नहीं होगा, उसका कोई एम या कोई गोल नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, दूसरा मसला जो है इन सिचुएशंस में हमारे पास निकल कर आता है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती हमें। अगर कोई स्टूडेंट प्री मेडिकल का है तो उसे मेडिकल स्टूडेंट से ही गाइड लेनी चाहिए, ना कि किसी कॉमर्स या इंजीनियरिंग वाले से। आप उन लोगों को प्रायोरिटी देते हैं अपनी लाइफ में जो आपकी लाइफ कुछ भी बेहतर नहीं बना सकते, और वो मुश्किल वक्तों में आपको छोड़ के भाग सकते हैं। आपने क्या करना है, जिस फील्ड में आपको जाना है आप उस फील्ड के बंदे से गाइड लेना। आप फजूल में एक किसी और से क्यों पूछ रहे हैं? आपको आपकी फील्ड का बंदा ही बेहतर गाइड कर सकता है, नथिंग एल्स। आपने जस्ट वही करना है जो आपका एक बार माइंड बन गया, और उसको कंसिस्टेंसी समझें कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप किसी काम में कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप भले कितना भी टाइम लगा दें, आप कम काम करें, लेकिन कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, आप अपनी जान लगा लें लेकिन वो काम नहीं हो पाएगा आपका। तो ये है। और फिर करियर काउंसलिंग हमारे एजुकेशन सेक्टर से बिल्कुल दूर होती जा रही है। इवन के सिंध बोर्ड ओ लेवल्स में भी अब करियर काउंसलेशन का वो पीरियड, वो दौर नहीं है। फिर स्टूडेंट्स जो हैं उनको किसी से गाइड लेने में भी शायद शर्म आती है, या पूछने में उनको बड़े मसले मसाइल होते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। लेकिन ये चीज़ गलत है। आप कहीं भी कंफ्यूज हों, आप अपनी उस रिलेटिव फील्ड के बंदे से पूछें लाजमी, और इससे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती हैं क्योंकि उनके लिंक्स होते हैं, उनका प्रॉपर एक सर्कल चल रहा होता है। एक बंदा अगर किसी फील्ड में 10-12 साल 15 साल से लगा हुआ है तो उसको उसके वहाँ पर जानने वाले नहीं होंगे तो क्या आपके होंगे? तो ये है, इन चीज़ों को ज़रा समझें और फिर इस पर अमल करें। ऐसा नहीं हो कि बाद में फिर आप पछता रहे हो पूरा टाइम बर्बाद करने के बाद। अभी अपने आप के बारे में सोचें बजाय इसके कि आप फजूल कामों में पड़ें। और देखें, ये बातें आपसे इसलिए कही जा रही हैं कि हमारे मुल्क की मेजॉरिटी यंग जनरेशन है। अब
हम लोग ब्लेम दूसरों को देते रहते हैं कि भाई फ़लाँ ने सुधारना है, फ़लाँ ने सुधारना है। देखिए जब तक आप खुद नहीं सुधरना चाहेंगे ना, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, अल्लाह ताला भी मदद नहीं करता। तो बेहतर ये है कि आपको सारे काम आप करें, लेकिन इन चीज़ों में थोड़ा-सा अपना फ़ोकस बढ़ाएँ और जो-जो काम कर रहे हैं वो दिल से करें और आपको उसकी वजह पता होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मिसगाइडिंग की वजह से वो ऐसी फ़ील्ड्स चूज़ कर लेते हैं जो उनके बिल्कुल सर के यूँ ऊपर से जाती हैं, और फिर वो ऐसा पछता रहे होते हैं कि बस वो अपने आप को भी कोस रहे होते हैं, जिन लोगों ने वो उनको फ़ील्ड्स दिलवाई हैं लाइफ़ में, उनको भी गालियाँ दे रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि ये बड़ी काम की चीज़ें होती हैं, इनको ज़रा समझें और अपनी लाइफ़ को फ़ोकस करें और बग़ैर मकसद के ना जिएँ। मेक योर एम। और अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकाला करें ये चीज़ें सोचने के लिए कि आप खुद इस वक़्त क्या हैं, आगे आपने क्या करना है और अभी करंट आप किन चीज़ों को फ़ेस कर रहे हैं और इनसे बाहर किस तरीके से निकला जा सकता है, इनका सॉल्यूशन क्या है। उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचा करें, दूसरों के बारे में छोड़ दें, अपना किबला दुरुस्त करें और अपने आप को जो है सही ट्रैक पर लेके चलें। जज़ाकल्लाह। You must make your aim and you have to follow it with consistency.